होता तो हम इन्हीं कानूनों को ना मान लेते। ये तो किसानों के बर्बादी के कानून हैं। ठीक है, किसान कैसे बर्बाद होगा देश का, ये कानून के दायरे में ले आए इसको। वो नहीं मानने का ना, देश का किसान मानने का। ये देश के किसानों की लड़ाई है भाई। क्यों ले आए इस तरह के ये बिल? तो ये आखिर कब तक, मतलब ये प्रदर्शन आप लोगों का फिर जारी रहेगा? आज की बात से फिर क्या हल निकलेगा? हल आपने कहा था कि 2 कदम सरकार चले, 2 एक कदम हम चलेंगे। हम तो चल रहे हैं ना, हम तो गांव से दिल्ली तक आ गए भाई। गांव से हम दिल्ली तक आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खेत में बीज बो के और उसका 6 महीने तक इंतजार करते हैं, और उसके बाद में भी वह फसल बर्बाद हो जाती है, फिर अगली फसल का इंतजार करें हम तो 10 साल तक भी उस खेत में खेती करते हैं जहाँ से कोई आमदनी नहीं होती। तो यहाँ तो आए हैं, अभी तो 1 महीना हो गया, 1 ही महीना तो हो गया भाई। हम तो गेहूँ बो के आ गए। गेहूँ में जब पक जाएगा अप्रैल में, जब ओला पड़ जाएगा, गेहूँ खत्म भी हो जाता है, तो हम तो 4 महीने का तो उसी का इंतजार करें फसल का ही। ये तो आंदोलन है। अभी तो 1 ही महीना हो गया, इसमें क्या दिक्कत होगी? किसी को कोई परेशान नहीं होता भाई, वो बताओ, उसका समाधान करेंगे। आज महापंचायत तीसरी बार यहाँ पर होना है नरेश टिकैत जी की अध्यक्षता में। हाँ। क्या कितने बजे होगा, क्या जानकारी है? आएंगे लोग, गांव में तो आएंगे, अपना खेत बाहर से जाकर आ जाएंगे। 2-1 बजे तक तो आ ही लेंगे लोग। तो आज यहाँ पर महापंचायत होगा? हाँ, पंचायत करेंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे भाई। वे भी आता पता लेने तो आएंगे ना, गांव के लोग भी, कि सरकार कर रही या नहीं कर रही। आओगे गांव के आदमी। तो क्या इसमें आप लोग आगे की रणनीति कुछ तैयार करेंगे? हाँ, रणनीति तो है ही। वे गांव के कह के जाएंगे कि हटना नहीं, और हम तैयार बैठे। टिकैत जी, आपके बयान पर जो आपने ब्राह्मण समाज को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर पलवल में ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन भी किया था। हाँ। हरियाणा में आपके खिलाफ एक केस भी यहाँ पर दर्ज करने की यहाँ पर बात की गई है। अच्छा, तो आपने ब्राह्मण को लेकर आखिर क्यों इस तरीके की नहीं नहीं, बातें? मैं ब्राह्मणों को नहीं कहा। मैं तो जो मंदिर हैं, मंदिरों को कहा मैंने। मंदिरों में जो समितियाँ हैं उनको कहा कि उन समितियों को आगे आना चाहिए, और वो अगुवाई करता है। मंदिर हमारा अगुवाई करता है, ब्राह्मण जो समाज है वो अगुवाई करता है, उनको आगे आना चाहिए। और यहाँ पे जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, हमने कहा कि मंदिर समितियाँ जो ट्रस्ट है वे भी अगुवाई करें, और गांव के लोग तैयार बैठे कि भाई हम भी लंगर भंडारे वहाँ पे लगाएंगे। ये कहा मैंने, किसी ब्राह्मण समाज को थोड़ा मैंने कहा। ब्राह्मण समाज तो खेती करता है, ब्राह्मण तो अग्रहिणी होकर काम करता है। तो जब ब्राह्मण अग्रम अग्रम ब्राह्मणम नदी नाले वर्णनम, तो ब्राह्मण तो समाज का मार्गदर्शन है, तो उसी को तो आगे चलना पड़ेगा। साक्षी महाराज जी ने आपके इस बयान को लेकर कहा है कि राकेश टिकैत जो है वो राजनीति की वजह से उलझुल बयान दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो देता नहीं। मैं तो साक्षी महाराज जी का भी करूँ भाई। जोन से उस पे मंदिर पे ये सरकार आई है, वो मंदिर तो हमारा था, हमारे पूर्वजों का था। हमारा अयोध्या का जन्म स्थल है हमारा। जो हमारे पूर्वज है वो अयोध्या से तो आए भाई। राम भी रघुवंशी था, हम भी रघुवंशी। उसके गुरु वशिष्ठ जी थे, हमारे भी महासचिव वशिष्ठ जी हैं। तो ये तो तालमेल ब्राह्मणों का हमारा तो चल रहा तालमेल। राजपाल शर्मा वशिष्ठ जी हैं, तो ये तो देख लो कैंक पिड्डी सर आज लोग को तो हमारा साथ है ब्राह्मणों का, उसका मंदिरों का भी है भाई। रामचंद्र जी रघुवंशी, हम रघुवंशी, उसी कुल के हमें, उसी के ये हैं। राजनीति तो इन्होंने करी। तो ब्राह्मणों से आप लोगों का इतना पुराना नाता है? हाँ, बहुत पुराना। युगों युगों से। तो हाँ। आखिर आपका बयान जो है इतना विवादित क्यों हो गया? कि नहीं हर नहीं, जगह ये तो ब्राह्मण समाज प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी वालों ने करवाया नहीं तो सब विवादित। तो ये तो उसमें तो छांट फांट करते हैं। हम तो सीधे आदमी, पुजारी को हम ब्राह्मण कहते हैं। पुजारी तो जाट भी है, ठाकुर भी है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर नहीं है और वे पुजारी हैं? तो एक किस्म से उनको क्या कहते हैं? उनको संती तो कहते हैं, उनको महाराज जी कहते हैं। महाराज जी का मतलब ब्राह्मण, तो किसी जाति से नहीं है मेरा वो। तो वे भी तो भाई, जो गोरखनाथ वो हैं, वे भी तो भंडारे लगाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो लड्डू का प्रसाद बंटता है वहाँ पे। हम उन्होंने बांटे हैं ना, मथुरा के जो बाके बिहारी वाले हैं, उन्होंने बांटे 5 क्विंटल लड्डू भिजवाए उसी दिन, अगले दिन ही तो उन्होंने बांटे। यहाँ पे 7 क्विंटल खीर बंटवा के भिजवाई, गांव के मंदिर नहीं बनवा के भिजवाई। तो आ गए हम तो सब लोग। आपने एक बयान दिया है जिसमें आपने कहा है कि विपक्ष अगर इतना मजबूत होता तो किसानों को आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? हाँ, नहीं, ठीक कहा। विपक्ष तो लगातार आप लोगों का साथ दे रहे हैं, किसानों के लिए बात आगे उठा रहे हैं, तो आखिर ऐसी बात अचानक से क्यों आई? नहीं, कम उठा रहा ना, रोड़ा रुका करना चाहिए, हाउस में करना चाहिए, बाहर बैठ कर करना चाहिए, गिरफ्तारी देनी चाहिए। देश में विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है।
विपक्ष से सरकारें डरनी चाहिए। यहाँ विपक्ष से सरकार नहीं डर रही, इसीलिए तो किसानों को आना पड़ा सड़कों पे। तो आप ये मान रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है, इसी वजह से ये तमाम चीजें हो रही और ये तो ही कमजोर तो हो ही गया, विपक्ष कर दिया इन्होंने। विपक्ष तो मजबूत रहना चाहिए, जब ही तो वो चलता है। भाई सरकार कुछ गड़बड़ करे तो विपक्ष मजबूत है, वो आवाज उठाएगा। उठ तो रही, आवाज उठा तो रही, लेकिन कमजोर है सारे मिलकर भी। जगह तो मार्च किया जा रहा है, विपक्ष भी लगातार आगे अरे टेंट लगा के बैठना चाहिए उन्हें, टेंट लगा के बैठे, गिरफ्तारी दे, घर से बाहर निकल के हंगामा काटते सड़कों पे, वो करना चाहिए। जितनी भी पार्टियां हैं वो मुखर सब, होकर आगे आ हाँ, रही हैं सब। किसानों के साथ। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष यहाँ कमजोर है? कम आ रहा है अभी, उस हिसाब से नहीं आ, अब तो निकल जाना चाहिए उनको सड़कों पे। आपका कहना है कि विपक्ष पार्टियां जो हैं वो भी सड़कों पे निकले इस बिल के खिलाफ आए ना, जब तो पता चलेगा। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई फ्री करने की बात की है, वाईफाई की सुविधा दी जाएगी इंटरनेट की, उस पर क्या कुछ कहना हाँ नहीं, है? ठीक देंगे भाई, जो जिसके हाथ में वाईफाई के हाथ में तो वाईफाई तो दो ना कुछ दिल्ली लोग आ रहे तो आज ट्रैक्टर रैली निकालने, ट्रैक्टर मार्च निकालने की दिल्ली की सड़कों पर बात की गई है, क्या कुछ जानकारी? दिल्ली के आउटर साइड में, दिल्ली में तो घुसने नहीं दे रहे, बहाना ढूंढ रहे हमके किसी वजह से ये मार्च आप लोग ये निकाल लेंगे, लोग चलेंगे गाँवों से, कुछ हरियाणा के गाँवों में निकाल लेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम बनाए कि हरियाणा के गाँवों में, उसके गाँवों में, सब जगह लोग एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर जाएं, जिससे वही हरदोई में कच्ची शराब का कारोबार